हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। वैसे तो शाम का काम 5 साढ़े 5 बजे शुरू होता है, क्योंकि अभी 4-5 दिन से हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। बारिश हो नहीं रही है बिल्कुल भी और गर्मी ने सारी हद पार कर रखी है। तो बस गर्मी और बारिश के मौसम में शाम का काम थोड़ा-सा लेट ही स्टार्ट होता है। हाँ, लेकिन ये है कि उठ 3 बजे जाते हैं, ढाई बजे बच्चे स्कूल से आते हैं, उसके बाद फिर लेटना तो मुमकिन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि इन दोनों बहन-भाई का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो 3 बजे के बाद मैं मेरे घर के जो छोटे-मोटे काम रहते हैं ना, अंदर-अंदर के वो निपटा लेती हूँ। अभी बना लेते हैं किचन के पर्दे, ये मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन पर्दे लगाने के लिए कील वगैरह लगानी पड़ती हैं और वो ऐसे लग नहीं पाती हैं स्लैब में। टूटने का या क्रैक होने का जैसे थ्रेड वगैरह आ जाती हैं, ज़्यादा डर रहता है, तो ड्रिल मशीन चाहिए थी। वो ड्रिल मशीन ये कल परसों लेकर आए थे, 1-2 तस्वीर लगानी थी, तो बस मैंने किचन में चौबे भी सेट करवा लिए हैं। अभी पर्दे बनाने का काम रह गया है। वैसे ये पर्दे तो मैं कल बनाने वाली थी, लेकिन कल नहीं बन पाए। और कोई भी काम हमारा ये रहता है ना कि अभी हमें ये काम करना है, वो नहीं होता है तब तक फिर हमारा ध्यान उधर ही रहता है। तो बस पर्दे तो मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, अभी ये डोरी और बना लेते हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि बाज़ार जाएँगे तो जो ये मॉल के पर्दे आते हैं ये लेकर आएँगे, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन बाज़ार तो कभी जाना होगा तब होगा, तब तक मैंने ये साड़ी का ही पर्दा बनाकर तैयार कर लिया है। वैसे पर्दा लगाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था किचन, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा लगेगा। और कभी बाज़ार जाएँगे तो वो भी लेकर आएँगे, तब तक ये भी ठीक है। क्योंकि सामान तो हम डेली किचन में ऐसे सेट करते ही हैं, जचा कर भी रखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सामान इधर-उधर फैल ही जाता है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। और किचन एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारा दिन की शुरुआत होती है, वो फैला-फैला और साफ़-सुथरा नहीं रहता है, तो मूड भी थोड़ा-सा ऑफ रहता है। तो बस अभी पर्दे तो मैंने बनाकर तैयार कर दिए हैं, वैसे पर्दे तो मैंने दोपहर को ही बना दिए थे, अभी तो बस डोरी बनाकर तैयार की थी और ये साफ़-सफ़ाई और ये सारा काम भी मुझे दोपहर को ही करना था, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि सब कुछ हम हमारे मुताबिक नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ काम ऐसा एक्स्ट्रा निकल आता है कि हो नहीं पाता है। तो बस मैंने पर्दे ही बनाए थे, उसके बाद फिर मशीन भी उठाकर रख दी थी। अभी पहले तो जो ये काँच के बर्तन हैं ना, ये साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर डब्बे भी साफ़ करेंगे। वैसे बर्तन वगैरह तो फिर भी थोड़े बहुत धूल-मिट्टी के हो गए हैं, डब्बे इतने ज़्यादा धूल-मिट्टी के नहीं होते हैं, क्योंकि डब्बों की साफ़-सफ़ाई चलती ही रहती है। वैसे तो किचन की क्लीनिंग हम डेली करते ही हैं, लेकिन आज मुझे पर्दे वगैरह लगाने थे, तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर से साफ़-सफ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि साफ़-सफ़ाई करने के बाद चाहे हम घर में किसी भी जगह की, बेडरूम लगा लीजिए या कहीं की भी साफ़-सफ़ाई करते हैं, तो एक बार घर अच्छा लगने लगता है और हमें भी खुशी होती है, साफ़-सुथरा और सारा सामान अच्छी तरह से जचा हुआ देखकर। लेकिन 4-5 दिन के बाद फिर से वही हाल हो जाता है। और ये सोचकर अगर हम साफ़-सफ़ाई नहीं करेंगे और सामान को नहीं जचाएँगे तो घर पूरी तरह से फैल जाएगा। तो बस मैं ऐसा तो है नहीं कि वही डेली सामान इधर-उधर करती हूँ, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मुझे साफ़-सफ़ाई करनी रहती है वो मेरी डेली चलती रहती है। 1 घंटा या आध घंटा डेली साफ़-सफ़ाई का रहता है। तो इससे हमारा सामान भी अच्छी तरह से सेट हो जाता है और हमें परेशानी भी नहीं होती है। अगर हम ये सोचते हैं ना कि एक दिन टाइम निकाल कर घर को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, तो फिर हो नहीं पाता है और घर भी ज़्यादा बिखरा-बिखरा सा लगने लगता है। तो मेरा तो ये है कि मैं किसी दिन रसोई साफ़ कर लेती हूँ, किसी दिन अंदर की साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। जैसे कल तो मैंने छत की और सीढ़ी वगैरह की सफ़ाई की थी, आज किचन की साफ़-सफ़ाई कर देते हैं। कल हो सकेगा तो बेडरूम की साफ़-सफ़ाई कर लेंगे। तो ऐसे करके धीरे-धीरे हम अपने पूरे घर की साफ़-सफ़ाई करते रहते हैं, तो घर भी अच्छा लगता है और हमें इतनी ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। तो जी मेरा तो काम करने का यही तरीका है, मैं तो ऐसे ही निपटाती हूँ। और रही बात डब्बों की, तो मैं जो भी डब्बा मेरा खाली रहता है, सामान मुझे भरना रहता है, तो मैं उसको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर उसमें सामान भर कर रखती हूँ। तो इससे डब्बे बिल्कुल साफ़-सुथरे रहते हैं और हमारा ही काम आसान होता है। वैसे मेरी रसोई जो ये है अभी, कच्ची के बराबर ही है, इसमें सीमेंट लगी हुई है, लिपाई-पुताई, टुकड़ी वगैरह तो कुछ भी है नहीं। तो धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा जमती है, 4-5 दिन में तो मुझे साफ़-सफ़ाई करनी ही रहती है। तो बस मैं इन पर 2-3 दिन छोड़कर गीला कपड़ा लगा देती हूँ, तो डब्बे अच्छे भी लगते हैं देखने में और मेरा काम भी नहीं बढ़ता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन भी निकाल दें तो इतनी ज़्यादा धूल-मिट्टी जमा हो जाती है कि फिर तो सारे डब्बे, सामान वगैरह सब निकाल कर अच्छी तरह से साफ़ करने पड़ते हैं। वैसे कुछ दिन पहले तो मैंने रसोई को साफ़ किया ही था, तो आज तो बस मैंने सारे डब्बों को गीले कपड़े से ही साफ़ कर दिया है
और ये कांच के बर्तन वगैरह इनको फिर से धोकर साफ़ कर दिया है, क्योंकि ये बर्तन इस्तेमाल में नहीं आते हैं। ये तो बस अभी मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, बहुत कम इस्तेमाल में आते हैं, बस ऐसे ही शो के लिए स्लैब पर लगा देते हैं। स्लैब देखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, ये कांच के बर्तन वगैरह यहाँ पर लगाने के। नहीं तो एक बार मैं तो सोच रही थी कि इन बर्तनों को यहाँ से हटा देते हैं, फिर रितिका ने मना कर दिया कि अगर बर्तन भी नहीं रखेंगे तो स्लैब पूरा खाली ही रहेगा, स्लैब पर लगाएंगे क्या। और बर्तन नहीं लगाते हैं स्लैब पर तो फिर किचन भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने फिर से ये बर्तन यहीं पर सेट कर दिए हैं। बाकी पहले जो स्टील के गिलास वगैरह रख रखे थे वो सारे निकाल दिए हैं। अभी ऊपर के स्लैब की साफ़ सफाई हो गई है और नीचे के स्लैब की साफ़ सफाई में रितिका लग गई है। दोनों माँ बेटी ने लगकर ही सारा काम निपटाया है, क्योंकि बस ये 3 से 5 2 घंटे का ही टाइम होता है। उसके बाद फिर मुझे मेरा और घर का काम रहता है वो भी करना रहता है, और रात का खाना भी थोड़ा सा जल्दी बनाना रहता है इन दिनों में। और दोपहर को गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, और आज तो मुझे कुछ और काम आ गया था, तो इसी चक्कर में दोपहर को ये काम मेरा हो भी नहीं पाया। नहीं तो मैं सुबह का मेरा काम निपटाने के बाद फिर किचन को साफ़ करने की सोच रही थी। तो बस अभी नीचे के स्लैब के सारे बर्तन निकाल दिए हैं, डब्बे वगैरह सब हटा दिए हैं, और अभी इसके ऊपर भी पोछा लगाकर फिर से सारा सामान रख देंगे। और ये जो मैंने नीचे के स्लैब पर मैट लगा रखा ना, ये इतना अच्छा है बहुत ही ज़्यादा। वैसे ऊपर के स्लैब पर तो जो कवर लगा रखा है वो तो इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि उसको मैंने 2-3 बार धुल दिया है, तो अभी वो स्लैब पर चिपकता नहीं है। नया लेकर आए थे तब तो बड़ा ही अच्छा था, और सिर्फ 200 रुपये लगे थे, लेकिन स्लैब देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी वो लगभग ख़राब सा हो गया है, तो अभी तो नया लेकर आना पड़ेगा। लेकिन एक बार के लिए तो बस किचन में जो सामान था वही लगाया है मैंने। कभी बाज़ार जाएंगे तभी सारा सामान नया लेकर आएंगे। हाँ, लेकिन जो नीचे के स्लैब पर ये मैट लगा रखा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके ऊपर एक बार गीला कपड़ा लगाते हैं तो बिल्कुल चमकने लगता है और बड़ी जल्दी साफ़ भी हो जाता है। तो जी बड़े बर्तन जितने भी हैं सारे मैं अभी स्लैब के नीचे ही लगा देती हूँ, और बाकी जो बड़े बड़े डब्बे हैं वो भी सारे मैंने यहीं पर सेट कर दिए हैं। छोटे डब्बे हैं वो मैं ऊपर की स्लैब पर लगाती हूँ, बाकी जो थोड़े से ज़्यादा बड़े डब्बे डोली वगैरह जो भी होते हैं वो मैंने नीचे के स्लैब पर ही लगा रखे हैं। और बाकी मेरे किचन में इतना ज़्यादा सामान है नहीं, क्योंकि जो आटे की टंकी वगैरह रहती है और कुछ सामान रहता है वो बाहर की रसोई में रहता है, तो ऐसा करके आधा आधा सामान बटा हुआ है। तेल के ड्राम वगैरह पहले मैं किचन में रखती थी, वो सारे मैंने अभी निकाल कर स्टोर में रख दिए हैं, क्योंकि एक किचन में हम सारा सामान रखते हैं तो बहुत ही भीड़ कचीड़ हो जाती है, क्योंकि किचन का सामान घर में सबसे ज़्यादा रहता है, डब्बे वगैरह। और ये डब्बे तो बहुत ही कम है, 1 दर्जन डब्बे अभी मुझे और लेकर आने हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान मेरा थैलियों में ही रहता है। 1 ड्राम 1 बाल्टी भरकर रख रखी है, और थोड़ा बहुत जो बाहर जाली रखी है उसमें भी रहता है, तो अभी डब्बे भी नहीं आ रहे हैं। वैसे सच बताऊं तो किचन का बहुत सारा सामान लेकर आना है, लेकिन किसी दिन बाज़ार जाऊंगी तभी लेकर आऊंगी। और सामान हम थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं ना, ये सोचते रहते हैं कि कभी जाएंगे तो लेकर आएंगे, तो बजट भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। फिर हमें ये लगने लगता है कि एक दिन में इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, और थोड़ा थोड़ा करके हम खरीदते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब कि ये नहीं रहता है कि अभी इतना ज़्यादा खर्चा हो गया है। एक दिन में थोड़ा सा ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं तो फिर हमें बजट थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगता है। लेकिन किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जैसे शादी होती है तो सबसे पहले पहली रसोई की रस्म होती है, वहाँ से हमारी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। क्योंकि मायके में तो ऐसा है कि खेलना कूदना पढ़ना लिखना ये सब चलता रहता है, हमें ना तो इतना ज़्यादा ज्ञान रहता है और ना हम इतना ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। और शादी के बाद फिर पहली रसोई, और उसके बाद फिर हमारी पूरी ज़िंदगी किचन में ही निकल जाती है, सुबह शाम दोनों टाइम खाना बनाओ। वैसे आधा दिन तो हमारा घर में निकलता है और आधा दिन किचन में निकलता है। तो जी ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी और चमकती हुई होनी चाहिए। किचन साफ़ सुथरा रहता है तो हमें भी एनर्जी सी फील रहती है, और बड़ा ही अच्छा लगता है। क्योंकि एक बार रसोई ऐसे साफ़ हो गई थी और अच्छी दिखने लगी थी ना, तो मन को भी बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि चलो अभी रसोई काफ़ी अच्छी लग रही है। और थोड़ा बहुत हम फेर बदल घर में करते रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि घर साफ़ सुथरा और अच्छा रहता है ना, तो हमें अपने आप काम करने का भी मन करता है और मन को भी खुशी रहती है। और घर थोड़ा सा फैला फैला सा हो जाता ना, मेरा तो यही है, हमेशा से ही घर फैल जाता है, तो बस मुझे ये लगने लगता है कि अभी सारा सामान फैल गया है। और बारिश के दिनों में तो सामान थोड़ा सा ज़्यादा ही फैलता है, क्योंकि कुछ सामान हम कहीं रख देते हैं उठाकर, कोई सामान कहीं रख देते हैं, तो सामान इधर उधर हो ही जाता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें
और बारिश के दिनों में साफ़ सफाई भी थोड़ी सी ज़्यादा ही करनी पड़ती है। तो जी बस अभी किचन की साफ़ सफाई मेरी हो गई थी, उसके बाद फिर मैं आ गई ये कपड़े धुलने के लिए। कपड़े धुलने की मशीन तो मैंने दोपहर को ही चला दी थी, क्योंकि आज दोपहर को सोना नहीं हुआ था। 12 बजे लाइट आती है तो मैंने सोचा चलो अभी आराम तो करना नहीं है तो मशीन ही चला लेते हैं, क्योंकि कोई आ गया था तो बैठ गए बातें करने लगे। तो मैंने सोचा कि बातें करते करते मशीन चला लेते हैं, ये काम भी हो जाएगा। और अभी ये आ गए थे तो मैंने सोचा चलो पर्दे भी लगा लेते हैं। वैसे मैंने डोरी वगैरह डालकर सारा काम निपटा रखा था। और एक स्लैब में मैंने 3 कील लगवाई हैं, एक बीच में सपोर्ट के लिए लगवाई है, क्योंकि ज़्यादा लंबा पर्दा हो जाता है तो फिर वो ऐसे ढलक जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो जो ये सामने का स्लैब है इस पर 3 कील लगवा दी हैं, और ये जो साइड वाला है ये तो एक लंबा पर्दा रखा है। वैसे गैस वाले स्लैब पर तो मैं 4 कील लगवाने की सोच रही थी, लेकिन फिर बाद में इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि स्लैब है, ज़्यादा ड्रिल मशीन वगैरह लगाएंगे तो थ्रेड वगैरह आने का खतरा रहता है। तो बस 3 ही कील लगाई थी। 3 कील से भी पर्दा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया था, क्योंकि ढिलका सा जो पर्दा रहता है ना वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। पर्दा तो ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, मतलब कि अच्छी तरह से खिंचा हुआ, वो पर्दा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बीच में से ऐसे ढिलक जाता है ना तो पर्दा फिर अच्छा नहीं लगता है। स्पेशली साड़ी वगैरह के हम जो पर्दे लगाते हैं वो। तो जी अभी बज गए हैं 10:30, काम सारा निपट गया है। रितिका की तो चल रही है पढ़ाई, और ईशांत ने ये देखिए, ईशांत ने नया काम किया है, चोट लगवा ली है। दिखाओ भी हर के तौड़े तौड़े पान ढा के में हैं, फर्श पर चलते चलते ऐसे, मतलब कि अंगूठे की यहाँ की जो खाल होती है वो छुल गई है, ऐसे निकल गई है बिल्कुल ही। अभी पट्टी की है, दवाई दी है, लेकिन नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। वैसे अंगूठे में आराम हो रहा है, काफ़ी देर हो गई, गोद में सिर रख कर बैठा था। और रसोई सेट करने के बाद दौड़ दौड़ कर सारा काम निपटाया, खाना बनाया है और कपड़े धुलने की मशीन चलाती हूँ तो रात का काम थोड़ा सा लेट निपटता है। और रितिका कर रही है फिलहाल एक्टिंग, क्योंकि ये दोनों बहन भाई अभी तक देख रहे थे फोन। इतने प्यार से ये तभी बैठते हैं जब दोनों बहन भाई फ़ोन देखते हैं। और ईशांत के अंगूठे में थोड़ा सा ज़्यादा दर्द था, तो फ़ोन देखते देखते बच्चे दर्द भी भूल जाते हैं, है नहीं शांतिया? मैं इसने फ़ोन दे के आई थी, मेरा माँ फ़ोन देख ले बेटा। कोई नहीं दिया करती फ़ोन, तेरा दर्द बेच सको, एक बार में थप्पड़ खींच के ना देखना, ओवर एक्टिंग करी है तो ठीक से इसी माँ मिले ना। सोना बटड़ा फिर सोना बटड़ा जिदे तो मैं मिली हूँ। हाँ बस। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किचन कैसी लग रही है ये भी जरूर बताइएगा। तो है कौन आड़ा करा दिखा, पहले दिखा तो दी। पहले